क्राइम में ही नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारे बाड़मेर के अंदर बड़ा चिंताजनक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर के पर आज से 1 वर्ष पूर्व कोजाराम का हत्याकांड होता है, निष्पक्ष जांच और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जगह अपराधी को बचाने के लिए फंडिंग की जाती है। बहुत चिंताजनक चीज है कि ये संस्कृति जो थार में पैदा हो रही है, और उससे बड़ी चिंताजनक जो चीज है कि उस फंडिंग का महिमा मंडन हो रहा है। हम इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं नौजवान के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, हम जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गलत गतिविधियों के अंदर मदद कर रहे हैं, वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि वो गलत गतिविधियों में गलत दिशा के अंदर आगे बढ़े। ये चिंताजनक चीज नहीं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी परिवार से हो, किसी काम से हो, किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता नेता के पक्ष में हो, विरोध में हो, तो इस तरह की चीज आज हम लोगों के देश के लिए बहुत घातक है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के लिए उसकी सही जानकारी मिले, उस घटनाक्रम के माध्यम से जो हम लोगों के लिए बड़ी घातक परिस्थिति जो हम लोगों के सामने आई भी, उसके लिए हम लोग हर कार्य छोड़कर इसको कैसे हम लोग जड़ से, धार से बाहर निकाल कर और हम लोग फेंके, ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। अपराध होना, अपराधियों को जो न्यायपालिका है, न्याय है, उससे भगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना, उसकी फंडिंग करना, उसकी महिमा मंडन करना, ये तमाम जो कार्य है ये हम लोगों के देश के लिए ठीक नहीं है, थार के लिए ठीक नहीं है, अपने अपने के लिए ठीक है। अपराधी के खिलाफ 19 मुकदमे हैं। 19 मुकदमे कैसे तरह के हैं वो भी चिंताजनक है। अपराधी आज इसी इलाके के अंदर 23 वर्षों से रह रहा है। ये बात इसी थार में अपराधी 23 वर्षों से रह रहा है। ये हम सब लोगों के लिए चिंताजनक चीज है कि क्या हम लोग इस बॉर्डर के ऊपर अति संवेदनशील इलाके के अंदर हम संवेदनशीलता अपनी खत्म कर रहे हैं। ये मेरे समझ से परे इस तरह की जो संस्कृति पिछले दिनों में प्रयास की जा रही है उसको हम लोग नजरअंदाज करें, उसके अंदर हम इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आज 48 घंटे हो गए हैं, हम सब लोग मौन हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इस देश के लिए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता थार के लिए? जब इतनी घातक जानकारी हमको मिल चुकी है उसके बावजूद भी ये मौन, ये चुप रहना, क्या थार के लिए, भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है या नहीं? सिर्फ यही चिंता थी, ये दर्द था जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरी देश के नागरिकों के बीच में रखना चाहता हूं और थार के लोगों को जगाना चाहता हूं, क्योंकि जिम्मेवारी थार के लिए क्या है, उनकी जिम्मेवारी सीमाओं के लिए क्या है। जिस तरह की जानकारी आई है ये सिर्फ एक अपराध के संदर्भ में नहीं आई, इस बॉर्डर के अंदर संगठित तौर के ऊपर फंडिंग के संदर्भ में नहीं आई। इस बॉर्डर के ऊपर जिस तरह के हथियार, जिस तरह का बारूद, असला, जिस तरह की फैक्ट्रियां, जिस तरह की गतिविधियां हो रही है वो हम लोगों के देश के लिए बहुत घातक है। मेरा सरकार से मांग है कि न्यायिक जांच कर और कोई भी किसी भी स्तर के ऊपर इन चीजों में सम्मिलित है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद।